आज अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव, अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इसको रिवर्ट बैक कर देता है और इसको रिस्टोर कर देता है, और अगर हम नो कॉन्फिडेंस मूव में हम चले जाते हैं और डेफिनेटली गवर्नमेंट हार जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमने फॉरेन इंटरवेंशन को सपोर्ट किया, फॉरेन एग्रेशन को हमने सपोर्ट किया है, और अपनी सिटिंग गवर्नमेंट को हमने हटा दिया, हमने रजीम चेंज का हिस्सा बन गए। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ आ जाएगा या चोर आ जाएंगे, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है, बहुत दूर तक है। ये लोग जो अब नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और हमें तो जी वेंटिलेटर सपोर्ट है, हमें लाइफ सेविंग ड्रिप्स लगी हुई हैं जो अमेरिका ने लगाई हुई हैं, और हम फाइनेंशियली बहुत बहुत पुअर कंडीशन में हैं, ये आगे चल के डिफॉल्ट की सिचुएशन में अपने आप को शो करेंगे या चले जाएंगे, क्योंकि ये लूट मार है, ये इसी इकोनॉमी को बिल्ड नहीं कर सकेंगे। ये चाइना और रशिया की रीजनल सपोर्ट खो देंगे, और फिर ये इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और डिफॉल्ट में चले जाएंगे। फिर ये कहेंगे कि जी अब हमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें ऑफर है कि हम अगर न्यूक्लियर एसेट्स अपने तल्फ कर दें पीसफुली, तो हमें जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएंगी, और हमें जो है क्या कहते हैं, हमारे सारे लोन्स माफ कर दिए जाएंगे, और फिर हमें उसके बदले में काफी फाइनेंशियल एड की ऑफर्स मिलेंगे। और फिर ये दोबारा बोलेंगे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम नेबर में, रीजन में फ्रेंडली कंट्री की तरह रहना चाहते हैं, हम आवाम को पढ़ाना चाहते हैं, हम आवाम को सेहत देना चाहते हैं। ऑल क्रैप जो ये बोलते रहे और ये लूटते रहे, ये वही दोबारा आपको बेचेंगे राग भाषण। और हम अपने न्यूक्लियर एसेस गिव अप कर देंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, और हम पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर होगा, और आपकी अपनी गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, उस वक्त कोई आर्मी चीफ, चाहे करंट आर्मी चीफ हो या कोई गैरतमंद आर्मी चीफ हो, कोई नहीं उठ सकेगा। और फिर आप न्यूक्लियर एसेट्स अपने डिफेंड करेंगे, इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो आएंगी, और आपके ही अपनी इंटरनल सपोर्ट के साथ ये न्यूक्लियर एसेट्स को रिमूव कर देंगे, जैसे यूक्रेन में हुआ। जब आप डिफेंग कर दिए जाएंगे न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस वक्त आपकी आर्मी जो है वो पूरी रिस्पेक्ट अपने लोगों में ऑलरेडी खो चुकी होगी, जो अनफॉर्चुनेटली अब खोती जा रही है और काफी हद तक खो चुकी है। जब आर्मी को अपनी अवाम की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, जब अवाम का अपने मुल्क पे से उस वक्त तक एतबार खत्म हो चुका होगा, वीक हो चुके होंगे, इंडिया के आगे हम जलील हो चुके होंगे, और हम में हिम्मत नहीं होगी कि हम इंडिया की तरफ सर उठा के भी देख सकें या इज्जत से बात कर सकें। उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस डिफीटेड स्टेट ऑफ माइंड जब फॉर्म पे क्रिएट कर दिया जाएगा, फिर आपका क्या ख्याल है कि बलूचिस्तान और गवादर को कंटिन्यू करने दिया जाएगा? उस वक्त फिर बलूचिस्तान पे ये जितनी वॉर है ये तेज कर दी जाएगी, और यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ट्रूप्स आके गवादर पे बैठ जाएंगे। आर्मी नहीं लड़ सकेगी, आर्मी को सपोर्ट ही नहीं होगी अवाम की, आर्मी बिल्कुल अवाम के आगे अपनी रिस्पेक्ट खो चुकी होगी, और लोग कोई इवन जवान और अफसर नहीं अपने ऑफिसर्स पे वो एतबार करेंगे, क्योंकि वो जनरल्स भी अपनी रिस्पेक्ट अपने रैंक और फाइल में खो चुके होंगे, चाहे वो कितने ईमानदार होंगे, लेकिन उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं बची होगी ये न्यूक्लियर डिफेंग होने के बाद या इस सिचुएशन में जाने के बाद। उसके बाद सिंध में कराची और सिंधियों के दरमियान सिविल वॉर कराई जाएगी, महाजरों और सिंधियों में। ठीक है, उस सिविल वॉर आपके घर घर में आएगी। तो जो लोग अभी घरों में बैठ के जी टीवी और जी न्यूज और ड्रामे टीवी देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये सियासी अमल है, और हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने रोजे करें, अफ्तारियां करें, ये आपके घरों में, हमारे घरों में आएगी। सीरिया मत भूलें, ठीक है, इराक लिबिया मत भूलें, यमन यूक्रेन मत भूलें, कोई महफूज नहीं होगा। चाहे वो पंजाब में बैठा हो अगली बारी फिर जरदारी के नारे लगा रहा हो, या अगली बारी फिर न्याजी, या एक बार फिर शेर, या जी अल्ताफ, ये आपके हमारे घरों में आग आएगी, और एक एक घर को आग लगेगी। ठीक है, और आपके इतने हिस्से बुखरे होंगे, और यही लोग बाद में, यही जो लीडर्स हैं जो यूरोप में जाके बैठे होंगे, ये आप पे फिर हामिद करजई या अशरफ गनी की तरह के बैठेंगे, या जिस तरह भी लिबिया में हफ्तार, जनरल हफ्तार बैठा हुआ है, फलाना बैठा हुआ है, ये इसी तरह ये कहानियां होंगी। ठीक है, और अल्लाह ना करे कि ये हो, और दिस इज व्हाट दे वांट द वेस्टर्न पावर्स, इस रीजन को डिसइंटीग्रेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, ताकि यहाँ बैठ के ये चाइना को रोक सकें, रशिया को सर्कलमेंट कर सके, और इंडियन हेजुमनी यहाँ पे कायम होगी। ठीक है, तो खुदा के लिए इस चीज को समझें, ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है। मैं हैरान हूं अपने टीवी एंकर्स पे, अपने न्यूज मीडिया पे, जो इस चीज को अपने, और दानिशवरों पे जो इस चीज को एज अ पॉलिटिकल सिचुएशन डील कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है, ये आपका हाइब्रिड वॉर की एक एक्सट्रीम स्टेप है। अनफॉर्चुनेटली, नोइंगली या अननोइंगली, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड टॉप ब्रास, वट एवर द रीजन में बी, ये इस वक्त कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, और ये अगर अभी कोई कुछ कर सकता है तो आवाम खड़ी हो बाहर, और या फौज के अंदर से कुछ हो। ये इस सिचुएशन से पाकिस्तान को बचाना इस वक्त